है देवी। और भैया बिना भगवती की आराधना के तो कुछ पूर्ण होता ही नहीं। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, यदि देवी वामांग में नहीं विराजमान है तो फिर काम कठिन है। आप राम जी के भक्त हो तो राम जी के वाम भाग में देखो कौन बैठी है। अरे राम जी के बाईं ओर कौन है? सीता जी। अच्छा, आप जब मंदिर जाते हो राम जी के तो क्या कहते हो? हम राम सीता के मंदिर जा रहे हैं। भगवती तो प्रथम ही है ना। आप राम जी को देखो तो बगल में सीता जी, आप भगवान कृष्ण को देखो तो बगल में श्री राधा जी, आप शिव जी को देखो तो बगल में, आप भगवान नारायण को देखो तो बगल में, आप ब्रह्मा जी को देखो तो बगल में। तो बताओ, क्या भगवती के बिना किसी का काम चल सकता है? अरे भगवती के बिना तो भगवान का काम नहीं चल सकता, तो फिर औरों के क्या करें? जब तक भगवती कृपा नहीं करेंगी तब तक भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। आप यदि रामचरितमानस देखेंगे तो रामचरितमानस में हनुमान जी ने राम जी की बड़ी सेवा की है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को स्वीकार कब किया? राम जी कब कहते हैं हनुमान जी से कि सुनु सुत तो ही उऋण में नहीं, हे पुत्र तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, आज से तू मेरा पुत्र है। हनुमान जी को पुत्र कब माना राम जी ने? बताओ। हनुमान जी को राम जी ने पुत्र तब माना जब हनुमान जी जानकी जी के पास पहुंच गए और पहले जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र कहा ना, तो पहले जानकी जी ने कहा हे पुत्र, और फिर राम जी ने कहा कि हाँ, अब जब जानकी जी ने कह दिया पुत्र तो आज से आप हमारी भी पुत्र। स्वीकार कर लिया राम जी। यानी राम जी किसको स्वीकार करते हैं? जिसको जानकी जी स्वीकार करती हैं उसी को राम जी स्वीकार करते हैं। तो बिना भगवती की कृपा के तो भैया अगर लक्ष्मी जी चली जाए तो नारायण को कोई पूछेगा? अरे बोलो। यदि भगवती पार्वती चली जाए तो शंकर जी को कोई पूछेगा? हम नहीं कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है क्षमापराधन स्तोत्र, उसमें शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चिता भस्मा लेपो गरलमशनम दीपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटी फलमिदम्। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इस स्तोत्र का नाम है क्षमापराधन स्तोत्र। अक्सर जब भगवती का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तब ब्राह्मण लोग इसका पाठ करते हैं। और भगवती के लिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चिताभस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। शंकर जी कैसे हैं हमारे? माथे पे बड़ी बड़ी जटाएं, गले में सर्प, कंठ में विष, कानों में बिच्छू के कुंडल, गले में मुंड की माला। अच्छा, आप औरों के छोड़ो, आप लोग बताओ, कभी आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी बड़ी बड़ी जटा हो, गले में सर्प हो, मुंड की माला हो, हाथों में त्रिशूल हो, तो घर में आने दोगे आप? अरे बोलो भाई।
दूर से ही बोलो कि महाराज वहीं दक्षिणा भिजवा देंगे, इधर मत आना, जाओ जाओ वहीं से जाओ। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हे माँ, हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा। कौन पूछता शंकर जी को? चिता भस्माले गोगरलमशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीम। जिनका ऐसा विकृत वेश है, कौन पूछता शिव जी को? तो भगवती ने कहा कि उनकी तो लोग बड़ी पूजा करते हैं। बोले माँ, तब से करते हैं। कब से? बोले भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। जब से आपका विवाह उनके साथ हुआ, जब से आपने उनको पति रूप से स्वीकार किया, तब से शिव जी थोड़ा ठीक हुए हैं। तब से लोग उनकी पूजा करते हैं, तब से लोग उनकी सेवा करते हैं। ये भाव में शंकराचार्य जी ने कहा है। कहने का आशय है, बिना उस जगदम्बिका की आराधना के न तो विष्णुपासना सार्थक हो सकती है, न शिवोपासना सार्थक हो सकती है। बिना जगदम्बा के कोई भी उपासना सिद्ध नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए भगवती की उपासना अवश्य करो। आप किसी भी रूप से करो, सीता जी के रूप से करो, श्री राधा के रूप से करो, पार्वती जी के रूप से करो, दुर्गा के रूप से करो, माँ भगवती तारा के रूप से करो, माँ भगवती माया देवी के रूप से करो, पर करो। वो माँ ही है जो जल्दी प्रसन्न होती है। माँ के अंदर एक विशेषता होती है, वो बच्चे को ज्यादा देर रोते हुए नहीं देख सकती। भले ही बच्चे ने गलती की है, उसको एक दो हाथ मार भी दिया, पिटाई भी कर दी, लेकिन वो थोड़ी देर रोता है, उससे छोड़ भी देती है माँ की, रोता रहे। पर 10-5 मिनट रोता है, फिर माँ से देखा नहीं जाता, फिर माँ दौड़ कर जाती है, गोद में बिठा लेती है। भैया, कहने को तो माता पिता दोनों ही समान हैं, पर माँ के हृदय की वात्सल्यता भिन्न होती है। पिता से अधिक वात्सल्यता माँ में होती है। और कल्पना करिए, जो संपूर्ण संसार की माँ है, जगत की माँ है, इसीलिए आप और हम सब उसको जगदम्बा कहते हैं, क्योंकि पूरे संसार की माँ। बड़ी वात्सल्यता है माँ में। तो मुझे लगता है भगवान से भी जल्दी प्रसन्न कौन होती हैं? भगवती प्रथम प्रसन्न होती। इसलिए भगवती की उपासना करनी चाहिए। आप किसी की भी करते हो, जब तक माँ को नहीं मनाओगे तब तक भगवान नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात, भगवान का भरोसा भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, उनका माँ यशोदा गोपियों के प्रति बड़ा प्रेम, उनका भी प्रेम। पर एक समय ऐसा आया जब मथुरा चले गए कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, हमारी श्री राधा कभी उनको छोड़कर गई? भगवान छोड़ सकते, मां नहीं छोड़ती बच्चों को। इसीलिए भगवती की आराधना अत्यंत आवश्यक है। और पंचम जो उपासना है, उस उपासना का नाम है सूर्योपासना। हमारे यहाँ सूर्योपासना भी की जाती है। ब्राह्मण लोग जब प्रातः काल, मध्याह्न अथवा संध्या काल में संध्योपासन करते हैं, तो संध्योपासन में भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान का पूजन करते हैं। इतना ही नहीं, जब गायत्री इत्यादि का जप कर लेते हैं तो अंत में यही कहते हैं, अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायण प्रियताम नमः। भगवान सूर्य को ही वह गायत्री का जप निवेदन करते हैं। तो सूर्योपासना आवश्यक है। तो ये पंचदेव की उपासना है हमारे यहाँ। आज से आपसे कुछ पूछेगा कि हमारी सनातन संस्कृति के पंचदेव कौन कौन से हैं, तो बहुत ध्यान से सुने। कौन कौन है? भगवान विष्णु, गणपति, शंकर जी, सूर्य भगवान और भगवती, ये पंचदेव हैं हमारे यहाँ। तो ये जो सत्राजित नाम का राजा है, ये किसका भक्त है? सूरस्याराधने युक्तो, सूरस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। केवल सूर्य भगवान का सेवक नहीं है, भक्त नहीं है, अभी तो भगवान सूर्य का मित्र भी है।
सूर्य भगवान इसे अपना मित्र मानते हैं। कहते हैं एक दिन सत्राजित प्रातः काल में भगवान सूर्य का पूजन कर रहा था, भगवान आदित्य को जल अर्पित कर रहा था और भगवान आदित्य की स्तुति कर रहा था। ओम रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावन एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्धः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्याश्विनौ मरुतौ मनु वायुर्वह्नि प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। भगवान प्रभाकर की स्तुति कर रहा था। कहते हैं तब उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसके सामने प्रकट हो गए। तो सूर्य भगवान ने कहा, हे सत्राजित, मैं तुझसे तुष्ट हूं, तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ मांग। सत्राजित ने कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहता, ये चाहता हूं आप मुझे अपना मित्र बना लीजिए। ठीक है, तो आज से तुम हमारे मित्र। तो भैया मित्र के पास आते हैं तो कुछ देना पड़ता है, इसलिए सत्राजित भगवान सूर्य ने क्या किया, उनके गले में एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। तो सूर्य भगवान ने वो मणि उतार कर किसको पहना दी, सत्राजित को पहना दी, और वो मणि सत्राजित को दे दी। कहते हैं सुंदर हार था और उस हार के बीच में वो मणि थे। भगवान सूर्य ने कहा, हे सत्राजित, इस मणि का नाम स्यमंतक मणि है और ये मणि का बड़ा प्रभाव है। जहां ये मणि होती है वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, जहां ये मणि होती है वहां अकाल नहीं होता, जहां ये मणि होती है वहां सदा मंगल होता है, जहां ये मणि होती है। और इसकी जो नित्य पूजा करता है तो इसकी पूजा करने से 8 भार स्वर्ण रोज प्रकट होता है इस मणि से। इसलिए तुम इस मणि की पूजा करो, आराधना करो, और इस मणि को धारण करने वाला मेरे समान ही तेजस्वी हो जाता है, इसीलिए तुम इसे धारण करो। तो मणि आज भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित राजा को पहना दी। अब कुछ दिनों तो सत्राजित ने घर में उसकी पूजा की और रोज उस मणि से 8 भार स्वर्ण निकलता। महाराज देखते ही देखते सत्राजित द्वारिका का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया सूर्य भगवान की कृपा से। लेकिन अब लोगों का एक स्वभाव होता है ना, भाई धन बहुत आ गया पर अब धन का क्या करेंगे। तो अब लोगों को भी तो पता चले कि हमारे पास कितना है, हमारे पास क्या है। तो सत्राजित ने क्या किया कि उस स्यमंतक नाम की मणि को गले में पहना और मन में विचार किया, एक काम करता हूं, भगवान कृष्ण से मिलने जाता हूं उनकी सभा में। क्यों? बोले वहां बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, जिस मणि को वो देखेंगे तो पूछेंगे कि भैया ये मणि क्या है, तो हम उनको बताएंगे और पूरी द्वारिका में हमारा नाम फैल जाएगा कि भैया सत्राजित के पास तो सूर्य भगवान की मणि है, सूर्य भगवान की मणि। तो कई लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है। तो सत्राजित ने वो मणि पहनी और मणि पहन करके भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में जो भगवान की सुधर्मा नाम की सभा है, उस सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचा। अब जैसे ही वो सभा में आने लगा, द्वारपालों ने आते हुए सत्राजित को देखा तो द्वारपालों को लगा कि लगता है साक्षात सूर्य भगवान ही भगवान से मिलने आए। तो द्वारपाल दौड़ते हुए अंदर आए, बोले प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ, तुम इतने भयभीत क्यों हो? बोले भगवान आपसे मिलने के लिए लगता है सूर्य भगवान आए हैं। तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई कि सूर्य भगवान मिलने आए। तो भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है। तो भगवान ने उन सैनिकों से कहा, बोले वो सूर्य भगवान नहीं है, वो कौन है? बोले वो सत्राजित नाम का राजा है, सूर्य भगवान के द्वारा प्राप्त की हुई मणि को पहनकर आ रहा है और उस मणि के कारण वो सूर्य भगवान के समान चमक रहा है, इसीलिए वो सूर्य भगवान नहीं है, वो सत्राजित है। जाओ उन्हें स्वागत के साथ ले आओ। तो सैनिकों ने सत्राजित को स्वागत के साथ भगवान की सभा में लाया। सत्राजित ने भगवान को प्रणाम किया, सब सभासदों को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, सत्राजित
आप बड़े तेजस्वी मालूम होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। सतराजित ने कहा महाराज ये तो सब आप सबका ही आशीर्वाद है। अच्छा, भगवान सब जानते हैं क्योंकि भगवान ने अभी अभी सबको बताया है कि सूर्य भगवान ने इसे मणि दी है। फिर भी हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा टेढ़ा स्वभाव है। तो सब जानने के बाद भी भगवान सतराजित से पूछते हैं कि सतराजित जी क्या बात है, आप इतने तेजस्वी क्यों लग रहे हैं? तो सतराजित ने कहा महाराज आप ये जो मेरे गले में मणि देख रहे हैं ना, हाँ ये मणि मुझे सूर्य भगवान ने दी है। अच्छा हाँ महाराज, सूर्य भगवान ने दी है और इस मणि का प्रभाव है कि जो इसको धारण करता है वो सूर्य भगवान के समान तेजस्वी हो जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो क्या यही इसका प्रभाव है या कुछ और भी प्रभाव है? तो सतराजित ने कहा महाराज आपसे तो क्या छिपा है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। जहाँ ये मणि होती है वहां अकाल नहीं पड़ता, वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, वहां अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। जहाँ ये मणि होती है वहां नित्य 8 भार स्वर्ण प्रकट होता है इस मणि से। इसलिए मेरे घर में धन वैभव सुख संपत्ति की कमी नहीं है। और आपकी कृपा से और भगवान सूर्य की कृपा से और इस मणि के प्रभाव से आज जितना धन मेरे पास है पूरी द्वारका में किसी के पास नहीं। तो सब मंत्रियों ने कहा बोले सतराजित तुम्हारी ये मणि तो बड़ी सुंदर है। भगवान ने भी कहा कि सतराजित सही बात है, मणि तो तुम्हारी अद्भुत है। अच्छा देखो, प्रायः सबका एक स्वभाव होता है। क्या कई लोगों से कहते हैं ना महाराज ये वस्तु बहुत अच्छी है, तो वो कहते हैं हमारी कहाँ आपकी है। पर कहना बहुत सरल काम है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा। एक महात्मा हमको सुनाते थे, बोले महाराज एक जगह हम गए तो हमने कहा ये घर बहुत सुंदर है, तो वो बोले कि हमारा नहीं आपका ही है। तो हमने कहा आपने क्या कहा? तो वो बड़े मनमौजी महात्मा, तो उन्होंने कहा बोले हमने तो कहा कि तो फिर जब हमारा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बाहर। तो कहना सरल है, करना बड़ा कठिन काम है। अरे हम भगवान से भी कहते हैं ना, हे प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ? अच्छा आप किसी दिन भगवान से कहोगे हे प्रभु सब आपका, और भगवान कहें जब सब मेरा है तो फिर सब ले लेते हैं। तो अरे भगवान कहेंगे जब सब मेरा है तो दे दो, तो फिर हम क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे नहीं नहीं महाराज हमने तो ऐसे ही कह दिया था। अच्छा मन से हम कहते हैं भगवान को सब आपका, और बाहर से कहते हैं सब आपका, और मन से कहते हैं नहीं नहीं सब मेरा। सतराजित भी जब भगवान ने कहा ये मणि बड़ी सुंदर है तो सतराजित ने कहा हे प्रभु मेरी नहीं है, किसकी है? अरे आप लोग बोलो किसकी है? आपकी है। तो वहीं एक मंत्री बैठे थे भगवान के दरबार में, उन्होंने कहा यदि ये मणि भगवान की है तो दे दो। अरे भाई